पहले एक सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अगर हमने ऐड करना सीख लिया, हम ऐड कैसे करते हैं भाई सब, दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हमारे पास ट्रायंगुलर लॉ है या हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक है। ट्रायंगुलर लॉ में हमें क्या काम करना है, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से मैच करना है, और जो एक ट्रायंगल की जो तीसरी साइड बनेगी वो रिजल्टेंट होगा, ये हमारा ट्रायंगल का है। पैरेललोग्राम में क्या काम करना है, दोनों वेक्टर्स को क्या काम करना है, दोनों की टेल को मैच करना है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उसका जो डायगोनल होगा वो आर वेक्टर होगा रिजल्ट में। ये हमारे दो तरीके हैं, सेम यही तरीके हम सब्ट्रैक्शन में यूज करेंगे। मान लो हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है हमारे पास ये ए वेक्टर, और मान लीजिए ये एक वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर। मैंने आपको बताया था आप इसकी लेंथ को चेंज नहीं कर सकते, इनकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, बस आप इनको शिफ्ट कर सकते। शिफ्ट होता है इसको उठा के आप यहाँ ले जा सकते हो, उसको उठा के यहाँ ले जा सकते हो, बस। क्योंकि शिफ्ट करने से ना ही इसकी लेंथ और इसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब हमें क्या काम करना है, अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट मतलब ये कि हमें निकालना है a माइनस बी। हमें क्या निकालना है भाई, मेरे a वेक्टर माइनस b वेक्टर। क्या इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं, जरा दिमाग लगाना, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, a वेक्टर प्लस फिर उसके बाद माइनस b वेक्टर। लिखने में बुराई थोड़ी ना है, जब ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा फिर से, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जरा ध्यान समझो। हम दो वेक्टर्स को ऐड करना जानते हैं, सब्ट्रैक्ट करना नहीं जानते, चलो ठीक है मान गए, लेकिन ऐड करना तो जानते हैं। एक क्लास तो हमारी एडिशन में चली गई भाई साहब। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये एक वेक्टर बन रहा है ए वेक्टर, और ये माइनस भी एक वेक्टर बन रहा है। कौन सा वेक्टर बन रहा है, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। क्या नेगेटिव कर सकते हैं, मैंने बताया था नेगेटिव वेक्टर, ए वेक्टर के अगर हम डायरेक्शन को बिल्कुल अपोजिट कर दें और उसके मैग्नीट्यूड को चेंज ना करें, एक वेक्टर के हम डायरेक्शन को क्या कर दें, बिल्कुल 180 घुमा दें, तब जो वेक्टर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे भाई, मेरे नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या काम करा, हमने a माइनस बी हमें नहीं निकालना था, ठीक है हम मान गए, लेकिन हमें a प्लस बी निकालना आता है, दो वेक्टर्स का एडिशन हमें निकालना आता है। तो हमने यहाँ दो वेक्टर बना लिए, कैसे बनाए, a प्लस माइनस का b, तो ये एक वेक्टर बन रहा है कौन सा, नेगेटिव ऑफ b वेक्टर, और a एक वेक्टर बन रहा है। अगर इन दोनों वेक्टर्स को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एक बार, a वेक्टर वो तो ऐसे ही रहेगा, उसमें तो हमने कोई चेंज करा नहीं, तो ये रहा हमारा a वेक्टर। नेगेटिव माइनस बी वेक्टर कैसे बनेगा जरा बता सकते हैं, अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो हमें क्या काम करना है, इसको बिल्कुल ऐसे करके अपोजिट करना है, ऐसे घुमाना है। तो जरा घुमाना, जरा कैसा आएगा, ये आएगा ऐसे, ऐसे समझ में आ गया। इसी ये जो वेक्टर बनेगा भाई, मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर में डेफिनेशन भी बताई थी। नेगेटिव किसी भी वेक्टर का अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो उसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दो, अगर भैया ऐसे जा रहा है तो ऐसे कर दो, वो नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर होगा। याद रखने वाली बात यहाँ पर ये थी कि उसके मैग्नीट्यूड में आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ आपको क्या काम करना है, उसको 180 डिग्री घुमा देना है, तब जो वेक्टर आएगा वो हमारा कौन सा होगा, नेगेटिव ऑफ। सही है, तो यहाँ पर हमने क्या काम करा भाई, माइनस बी निकालना था, तो माइनस बी कैसे निकलेगा, इसके हमने 180 डिग्री घुमा दिया, मतलब इसकी अपोजिट कर दिया। अब हमारे पास ये दो वेक्टर है, अब इन दोनों वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है भाई मेरे, ऐड करना है। तरीके आपके पास दो है, एक ट्रायंगुलर लॉ है और एक पैरेललोग्राम लॉ है। जरा देखें एक बार, जरा चेक करते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास। पहले मैं ट्रायंगुलर लॉ से करके दिखाता हूं आपको। ट्रायंगुलर लॉ देखा भाई जरा, ये हो गया हमारा ए वेक्टर। ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है कि पहले वेक्टर की हेड दूसरे वेक्टर की टेल से मैच होगी, तो ये रहा पहला वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर की टेल कहाँ है, ये रही। इसको इस तरीके से रखना है कि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना है। तो जरा देखना कहाँ आएगा, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल, सही है, देखो जरा, सही है, बिल्कुल सही है। देखो पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की ऐसे करके उठाया और ये यहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ पर देखो ये जो रिजल्टेंट ये आएगा, रिजल्टेंट कहाँ आएगा आपका, समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहां से यहां क्यों चले, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है और ये कौन सा है, फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। कोई भी वेक्टर इनिशियल से फाइनल जाएगा, फाइनल से इनिशियल भी आ सकता है, लेकिन अभी वो वाला केस, फाइनल से इनिशियल तो अपोजिट हो जाएगा। माइनस आर नहीं निकालना अपने को आर निकालना है। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। यहाँ पर अल्फा बताना क्या होगा, ये वाला देखो, ये रहा अल्फा एंगल, ए के रिस्पेक्ट से कह लो या बी के रिस्पेक्ट से कह लो, हम ए के रिस्पेक्ट से कह रहे हैं। और यहाँ पर थीटा क्या होगा जरा बता सकते हैं,
यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर, अगर मैं इसको आगे शिफ्ट करूं तो ए और बी के बीच का एंगल ये रहा, ये हो गया हमारा कौन सा, समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बताएं, क्लियर है, समझ में आ गया? देख लो ध्यान से, ये ए वेक्टर और ये यहां पर ऐसे करके बी वेक्टर, दोनों की टेल मैच जब करेगी तो ये एंगल थीटा आएगा, ये एंगल क्या आएगा, थीटा, और ये तो हमारा अल्फा है। सही, फॉर्मूले में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। आर वेक्टर अभी से फिर क्या बनेगा, ए प्लस माइनस कर, एडिशन ऑफ दो वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, और यहाँ पर ये माइनस बी को हम एक वेक्टर मान रहे हैं, उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर। अब वो अलग बात है, माइनस बाहर आने वाला है, फिर वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सेम पैरेललोग्राम में भी करेंगे, ये ट्रायंगुलर लॉ आ गया है ना, ये ट्रायंगुलर लॉ हो गया। पैरेललोग्राम भी देख लो एक बार, पैरेललोग्राम में क्या होगा जरा देखें जरा ध्यान से। अब हमारे पास क्या काम करना है, दोनों वेक्टर्स की टेल को क्या करना है, मैच करना है। जरा आ जाओ मैच करते हैं। ये रहा ए वेक्टर, एक सेकेंड, ये रहा ए वेक्टर, अब बी वेक्टर भाई साहब ये रहा, उसकी टेल से टेल मिलानी है। क्या मिलानी है, टेल से टेल मिलानी है। तो ये ऐसे उठ के भाई साहब यहां आएगा, ये ऊपर तो आ नहीं सकता, तो ये आएगा यहां पर ऐसे करके। समझ में आया? जरा ध्यान से देखना, क्वाड्रिलेटरल बनना है क्या, ये हो जाएगा रिजल्ट, हो जाएगा हमारा। समझ में आ गया? ध्यान से देखो, रिजल्टेंट वेक्टर ट्रायंगुलर से भी वहीं आ रहा है और आपका पैरेललोग्राम से भी वहीं आ रहा है, दोनों की देखो लेंथ भी सेम। देखो ये भी नीचे की तरफ जा रहा है ऐसा थोड़ा सा झुककर, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है हल्का सा। चाहे आप ट्रायंगुलर लॉ लगाएं चाहे आप पैरेललोग्राम लाएं, भाई साहब आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। आर की डायरेक्शन और आर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे फील आया भाई साहब इस चीज का? ठीक है, यहाँ पर अल्फा बीटा देख लें, अल्फा चाहे आप बी से ले लो चाहे ए से ले लो, यहाँ तो कुछ भी ले लो, हम ए से ले रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और बीटा थीटा हमारा हो जाएगा, सही, क्लियर है? अच्छा एक छोटी सी बात और, छोटी सी बात और, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर हो रहा है ना भाई साहब? अच्छा यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ शुरुआत में जब हमने इसका नेगेटिव नहीं बनाया, जब हमने इसका नेगेटिव नहीं बनाया था, जरा इसको एक बार ट्रायंगुलर लॉ से, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ लगाओ इस पे जरा। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर ये रहा, सही, कोई दिक्कत थोड़ी ना। शुरुआत में जब हमने इसका नेगेटिव नहीं बनाया था तो हमने इसका वही क्या लगाया, पैरेललोग्राम लॉ लगाया। हम सिंपली ए प्लस बी निकाल रहे हैं, हम सिंपली क्या निकाल रहे हैं, ए प्लस बी। तो अब यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल ये रहा थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं माइनस बी बनाऊंगा तो जरा देखना, माइनस बी यहीं तो आएगा नीचे की तरफ, और ए तो वहीं रहा, भाई माइनस बी नीचे की तरफ ही तो आएगा, देखो पूरा माइनस का भी। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, यही तो होगा। देखो 180 पूरा बन रहा है, तो ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो अब जरा मुझे एक दिमाग लगा के बताएं, इधर दो दिमाग लगाएं। यहाँ पर ये जो एंगल है ये थीटा होगा या 180 माइनस थीटा होगा, सोच के बोलना। ये एंगल किसके बीच का है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, तो थीटा होगा या 180 माइनस थीटा, सोच के बोलो। क्या देखो 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, जरा चेक करो जरा, क्या होगा कि होगा 180 माइनस थीटा। और यहाँ पर भी क्या होगा 180 माइनस, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आपने दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर हैं ए और बी, ये मान लो दो वेक्टर ये रहे, यहाँ समझना इस चीज को, यहाँ समझना इसको ऐसे करके, ये रहे दो वेक्टर, एक वेक्टर ये रहा, एक बी वेक्टर ये रहा, यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है आपको थीटा, ठीक है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं। ये रहा हेड, ये रही टेल, या दोनों टेल ले लो, ऐसे तो मिला नहीं सकता, क्लियर। मान लो ये टेल है, ये टेल है, दोनों टेल है, ये पैरेललोग्राम बनना है, से यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा। अगर मान लो ये ए है ये बी है, मुझे ए माइनस बी बनाना है, तो मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने का मतलब ये कि ये नीचे की तरफ आएगा ऐसे करके, भाई पहले ऐसे था, ये देखो ए वेक्टर इधर है, ये रहा, अब ये बिल्कुल क्या आएगा, ऐसे करके अपोजिट में आएगा यूं करके। तो अब मुझे बताओ थीटा 180 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा? तो जब आप ऐड करोगे तो हमने मान लिया थीटा, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। मतलब जो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा वो भी चेंज होगा, वो चेंज होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, कोई डाउट हो तो बता, अभी बता दो। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, देख लो, बिल्कुल बिंदास बताओ, समझ में आ गया? तो अगर हम सिंपली ऐड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, हमें पता है। अभी मैं क्वेश्चन करवा दूंगा इसके ऊपर, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, मान लो दो वेक्टर हमें दे रखे हैं, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल दे रखा 60 डिग्री। आपसे मैंने बोला आर इक्वल टू ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालो भाई मेरे,
आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो। क्या निकालो? ए प्लस बी। तो आप फॉर्मूला लगाओगे कौन सा? वो रिजल्टेंट वाला, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा यहाँ 60 डिग्री है तो आप 60 लगा दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई साहब, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देख, हाँ मेन फॉर्मूला तो यही है, फिर चाहे हम ट्रायंगल लगाएं चाहे पैरेललोग्राम लगाएं, मेन फॉर्मूला ये है, मैग्नीट्यूड निकालने का। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि नहीं 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 ए प्लस बी मत निकालो, एक काम करो ये निकालो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन निकालो, तो आप क्या करोगे? आप भाई साहब सीधी सीधी बात है, आप ये करोगे पहले तो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, भाई यही तो करोगे। और माइनस बी वेक्टर का मतलब ये कि ये नीचे की तरफ आएगा ऐसे, और यहां पर रिजल्टेंट कहां आएगा? इस तरफ। यही तो होगा ए माइनस बी वेक्टर। अब मुझे बताओ ना, दिमाग लगा, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है, बाद में देखो। यहां पर थीटा कितना होगा? 180 माइनस 60 मतलब कि 120। कितना होगा? 120। अब जरा रिजल्टेंट निकालना, ए स्क्वायर कोई चेंज नहीं हुआ, बी स्क्वायर में क्या आ जाएगा? माइनस का बी स्क्वायर, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि माइनस का तो स्क्वायर ही हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2a कॉस 120, कॉस ये चेंज है, समझ रहे हो? बस इतना सा चेंज आएगा, फॉर्मूले सारे वही रहे। पल्ले बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बस ए के जगह ए का तो ए रहने वाला है क्योंकि ए को आप नहीं बदल दे। हो सकता है ए भी बदलने को बोले। अगर मैं आपसे ये कह दूं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालो, अगर मैं आपसे बोल दूं कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालो, तो अब आपको ए का माइनस करना पड़ेगा और यहां पर फिर कहानियां चेंज होगी। तो आपको यहां रट्टा नहीं मारना है कि यार अच्छा ठीक है वैरायटी माइनस थीटा कर लेंगे, नहीं। अब आपको यहाँ फील लेना है कि भाई साहब ये थीटा निकालते कैसे। समझ में आया कि नहीं आया? आपको एक थीटा पता होगा, लेकिन जब आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा तब आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार अगर बी वाला रिवर्स हो रहा है तो 180 माइनस थीटा हो रहा है। यहाँ पर जैसे देखो ना, ये दोनों के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा होगा। अगर मैं ए को रिवर्स करता, जरा दिमाग लगाना, अगर मैं ए को रिवर्स करता ऐसे करके माइनस का ए वेक्टर, तो जरा बताना कितना एंगल होगा? अगेन 180 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? खेल समझ में आया? क्लियर है? ठीक, एंगल निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? कोई भी डाउट हो तो अभी बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला, ये वाला नीचे वाला? अरे भैया हमने क्या करा, देख थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा है जो दो वेक्टर जिनको तू ऐड कर रहा है उनके बीच का एंगल। थीटा को ध्यान समझो, थीटा कभी भी ये मत कहना ए और बी, नहीं। थीटा वो एंगल है जिन मतलब उन वेक्टर्स के बीच का एंगल है जिन्हें आप ऐड कर रहे हो, जिन्हें आप क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। जब आपसे हम a माइनस बी निकालने को बोलेंगे तो किन वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो? एक तो a को और एक माइनस बी वेक्टर को, इन दोनों को तो ऐड कर रहे हो। तो इनके बीच का एंगल कितना है? 120, ना कि 60, क्योंकि ये 180 बनना है पूरा। देखो ये पूरा कितना बनना है? 180। सो 180 माइनस 60 120 आ गया। तो आपको पता चल गया कि यार अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो इन दोनों के बीच का एंगल 120 आ रहा है। तो यहां पर फॉर्मूले के प्लेस पे, थीटा के प्लेस में आप 60 डालोगे, 120 डालोगे, 120 डालोगे। और बी तो नेगेटिव ले रहे हैं तो इसलिए माइनस बी आ गया। तो सिंपल आ रहा है, वो नेगेटिव आपने निकाला है तो नेगेटिव ही डालोगे ना मेरे भाई, तो माइनस का। ऐसे समझ लेना, ये प्लस वाई की तरफ जा रहा है तो ये माइनस वाई की तरफ जा रहा है, तो माइनस लेगी। बस क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो बताओ, नोट करो जल्दी से, ऐसे बताना मुझे। मान लो यहाँ पर दो वेक्टर हैं, ये आपको आपको डायग्राम बनाना है बस, ठीक है? आपको क्या बनाना है? रिजल्टेंट का डायग्राम बनाना है, दैट्स इट। आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के। आपको दो वेक्टर दे दिए हैं, ये एक वेक्टर है हमारे पास पी वेक्टर, और ये वाला, ये ऐसे करके एक वेक्टर है क्यू वेक्टर, ठीक है? आपको ये दे रखा है कि द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज लेट्स से 120 ले लेते हैं, चलो 120 डिग्री। दोनों वेक्टर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। ये आपको दे दिया पी वेक्टर, ये आपको दे दिया क्यू वेक्टर। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर। आपको रिजल्टेंट वेक्टर आर निकालना है, और आर किसके इक्वल है? आर इक्वल है हमारा पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। डायग्राम ड्रॉ करना है बस। एक नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया, सिंपली ड्रॉ डायग्राम, जल्दी करो।
अब चाहे आप ट्रायंगल का ड्रॉ करो चाहे पैरेललोग्राम को लो, वो आपके ऊपर, जो आपको आसान लगे आप वो करिए। एक एक सेकंड, फर्स्ट पार्ट ये कर लेते हैं, सेकंड पार्ट ये कर लेते हैं। हाँ, दो दो डायग्राम बनेंगे, है ना, दो वेक्टर डायग्राम बनेंगे। हाँ प्रियांजल क्या कह रहा था, ये वेक्टर्स दे रखे हैं मैंने, ठीक है, ये डायरेक्शंस है, उनके पहले शुरुआत एंगल है 120। हमें दो डायग्राम बनाने, एक r इक्वल टू पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, एक क्यू वेक्टर माइनस पी, दो डायग्राम बनाने बस, और कुछ नहीं। चलो अच्छा, पहला केस देखो जरा, फर्स्ट केस। फर्स्ट उसने बोला है कि r वेक्टर जो है वो है हमारा p वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, p वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूँ ये, कि ये हो गया एक p वेक्टर और ऐड हमें करना है कौन सा, माइनस का q वेक्टर। मतलब मुझे किसका नेगेटिव वेक्टर बनाना है, मुझे वेक्टर बनाना है माइनस के q का, और p वेक्टर को ऐसे रहने देना है। चलो भाई यूज करते हैं, तो या मैं पैरेललोग्राम यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वो आंसर देख लेना, r की डायरेक्शन वही है। तो ये रहा हमारा p वेक्टर। अच्छा माइनस क्यू का होगा, हमें क्या काम करना है, इसकी डायरेक्शन को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो ये हो गया हमारा माइनस का क्यू, ये हो जाएगा हमारा माइनस का क्यू है। तो रिजल्टेंट जरा देखना कहां पर आएगा, रिजल्टेंट आएगा ऐसे, सही है। देख लो ध्यान से, थोड़ा टेढ़ा बन गया होगा मेरा, है ना, थोड़ा, एक बार मैं फिर से बना देता हूँ इसको एक बार, ठीक है ना, थोड़ा नीचे की तरफ इसको मैं यहाँ बना, देखो ये हो गया हमारा p वेक्टर, उसके बाद ये हो गया हमारा q वेक्टर माइनस क्यू, हाँ बोल, किस तरफ, ये माइनस क्यू, देखना जरा, इसको हमने अपोजिट करा है, तो अपोजिट जब करेगी तो ये ऐसे करके माइनस क्यू आएगा ना, इसको अब यहाँ लेकर आ, समझ में आ गया, थोड़ा सा भैया खेलना पड़ेगा, तूने उधर फैला दिया क्या, अबे ऐसा कहाँ फैला दिया, इसको हमने रिवर्स करा, रिवर्स करने के बाद ये माइनस क्यों आ गया, अब इसको उठाओ, इसको यहाँ ऐसे करके रख दो, तो यही तो आएगा, सही तो है, ये हमारा ऐसा आएगा। ये कौन सा वेक्टर है, यह है हमारा p वेक्टर माइनस, समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखो सेकंड, r वेक्टर किसके इक्वल होगा, हमारा q वेक्टर माइनस का p वेक्टर, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं हमारा q वेक्टर प्लस माइनस का p, मतलब किस वेक्टर का हमें नेगेटिव निकालना है, एक p का एक q का, p का निकालना है, p का नेगेटिव निकालने का मतलब ये है कि इसको बिल्कुल रिवर्स करना है, मतलब क्या आएगा ऐसे, ये हो गया हमारा माइनस का p, ये हमारा माइनस का p हो जाएगा, सही है। और q वेक्टर हमारा कौन सा है, ये रहा हमारा q वेक्टर, तो q वेक्टर कहाँ आएगा, q वेक्टर तो टच ही नहीं करेंगे भाई साहब, है ना, देखो ना q वेक्टर को तो हमने कोई टच ही नहीं करा, एज इट इज आ गया, तो यहाँ पर इसको क्लियर है, कोई डाउट हो तो डायग्राम समझ में आ रहे हैं, देख लो ध्यान से, देखो कितना अंतर आ रहा है, p वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर इस तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड भी अलग है, और यहाँ पर देखो q वेक्टर माइनस p वेक्टर इस तरफ है। तो क्या मैं अब इससे इससे इस क्वेश्चन से एक चीज समझ में आ रही है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर माइनस a वेक्टर, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्या क्या मैं ये लिख सकता हूँ, यस सर कह रहा है, हाँ है ना, देख लो ध्यान से, p माइनस क्यू, क्या q माइनस p के इक्वल है, इन दोनों वेक्टर को देखो ना ध्यान से, ये रहा हमारा p माइनस क्यू वेक्टर, ये रहा हमारा p माइनस क्यू वेक्टर, और ये रहा हमारा q माइनस p वेक्टर, क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल कहोगे आप, इक्वल कहोगे, कहां से इक्वल कर दोगे, इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन ये है वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, चलो मैग्नीट्यूड चलो मान लो सेम है, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन कहां सेम है भाई, दोनों अपोजिट है, क्लियर है। तो मतलब ये कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये बहुत गोल्डन स्टेटमेंट याद रखेंगे इसको,
ए माइनस बी को आप बी माइनस ए नहीं लिख सकते, और ये तो आपने बचपन में पढ़ा है मेरे भाई। एक माइनस दो को आप दो माइनस वन कैसे लिख सकते हो, माइनस में हो जाएगा। एक माइनस दो इज नॉट इक्वल टू टू माइनस वन, सेम यहाँ पर आ रहा है। ए वेक्टर को अगर मैं बी वेक्टर से माइनस करूंगा तो जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो बी वेक्टर माइनस ए। क्लियर है, समझ में आ गया, लॉजिक क्लियर हुआ। अच्छा थोड़ा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करना है। अच्छा इसी में अगर मैं ऐड करूं, यहाँ पर मैंने 120 एंगल दे रखा है। 120 एंगल किसके बीच का है, 120 एंगल है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, बताइए। ये 120 है, यही तो है। ये रहा हमारा पी वेक्टर, ये रहा हमारा क्यू वेक्टर, ये रहा हमारा 120 डिग्री। अच्छा यहां पर निकाल पाएंगे, निकाल दोगे, ऐसी बात नहीं, निकाल दोगे तुम। यहां पर पी और माइनस क्यू के बीच का एंगल बता सकते हो, पी और माइनस क्यू के बीच का एंगल बताओ जरा। पी, यहां पर मैं पूछ रहा हूं एंगल बिटवीन, अगर आंसर आ जाएगा तो भाई साहब कौन सा समझ में आ गया इसका मतलब, पी वेक्टर और माइनस क्यू वेक्टर के बीच का आंसर बता दो जरा, बताओ कितना एंगल होगा। ये रहा पी, ये रहा माइनस क्यू, और देखो क्यू यहां था, तो लगाओ दिमाग। 60 डिग्री, अच्छा 60 डिग्री, सोच लो आराम से, थोड़ा अगर पेपर यूज करना चाहो तो कर सकते हो पेपर में। हाँ भाई प्रांजल कितना आंसर है तेरा, एक का आंसर, निखिल का आंसर 60 आया है, सोच लो आराम से। सिक्सटी डिग्री, यहाँ पर तीनों आंसर 60 डिग्री हो गया यार, खुद देखो ना क्यू ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से ये पूरा कितना है 120, तो भाई साहब ये 60 ही होने वाला है। समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है। मैंने बताया ना कि माइनस करने एंगल बदलेगा, देखो बदल गया, 100 पहले बीचा रहा 120 था, अब हो गया 60। यहाँ एंगल, हाँ गिवन तो है, देखना द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू वेक्टर इज 120, दे तो रखा है, और कितना तू, अब क्वेश्चन ये देखना, क्वेश्चन में तो है, आगे भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। अच्छा यहाँ पर बताओ एंगल कितना है माइनस पी और क्यू वेक्टर के बीच में, सोच के बोलना। अब की माइनस पी एंगल बिटवीन माइनस पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, इसका आंसर आपका आ गया 60 डिग्री, बिल्कुल सही है। इसका और बताओ, इसका भी 60 होने वाला है मेरे भाई। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये रहा हमारा पी वेक्टर, और ये अगर 120 है तो ये कितना होने वाला है 60। मतलब क्या, मैं एक जनरल में कहूं, जब भी हम माइनस करेंगे थीटा किसमें चेंज होगा, 180 माइनस, चाहे फिर वो ये हो, एंगल कब से माइनस में आने लगे, अब ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा ना खेलने मेरे भाई, अब सिंपल सा वेक्टर खेलने हैं। माइनस तो वो जब आता है ना, जब हम एंटी क्लॉकवाइज का खेल के आ जाते हैं। यहाँ पर अभी हम वो सब नहीं कर रहे, हम सिर्फ सिंपली एंगल देख रहे हैं, जो 10वीं तक हमने पढ़ा है, 10वीं कक्षा आपने करी होगी ना, करी है ना, हाँ छापो। ये तो ना माइनस का पी, यहाँ पर ये तो नॉर्मल वाला पी है, उसका और क्यू के बीच में पहले 120 था, हमें निकालना है माइनस पी और क्यू के बीच का, तो माइनस पी पीछे आ जाएगा, ये हो गया हमारे साथ। अरे भैया वेक्टर से खेलना आराम से, डर मत जाना कभी, समझ में आ रहा होगा इतना तो। मान लीजिए यहाँ पर हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर हो गया हमारा, है ना, ये दो वेक्टर हमें दे रखे हैं, और जो मैग्नीट्यूड है, and find the समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं,
ठीक है। वैसे तो ये फिगर नहीं होती, कभी कभी फिगर जरूरी नहीं कि जैसे इस वाले क्वेश्चन में फिगर नहीं थी, मैंने दे दी है, ठीक है। अगर नहीं भी होगी तो खुद दिमाग लगाओ, अगर मान लो नहीं भी है, मान लो इसको हटाओ, चलो ठीक है, मान लो गायब है, फिगर गायब है, आपको क्या बोला गया? आपको बोला गया कि मैग्नीट्यूड ए और बी का, ए और बी कोई दो वेक्टर हैं और उनके मैग्नीट्यूड 3 और 4 हैं, 3 और 4 हैं, और वो 90 डिग्री पर हैं, दोनों 90 डिग्री पर। तो क्या आप फिगर खुद बना सकते हो? मेरे हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। दो वेक्टर को ऐसे ही तो रखना है, बन गया 90 डिग्री, बन गए दो वेक्टर, ठीक है। तो बट मैंने अभी अभी दे देता हूँ मैं आपको, ये वेक्टर ये, अच्छा आ जाओ फिर। तो हम दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एक का 3 है और एक का 4 है, मतलब कि ये थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, अब ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है जो a माइनस बी वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब थीटा सोच के बोलना है, a माइनस बी के बीच का एंगल है, a और माइनस बी के बीच का एंगल, हाँ 90 ही होगा, बिल्कुल सही बात है, बता रहा हूँ भाई, क्लियर। और टेन अल्फा का फॉर्मूला कौन सा आएगा? बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। बी के प्लेस में माइनस बी पुट करेंगे, मतलब का माइनस का 4। जल्दी करो जल्दी करो, पूछ लीजिए, 1 मिनट दिया बस। ये बी वेक्टर है, ये 90 डिग्री है, ये फिगर बनेगी है, हाँ कुछ ये फॉर्मूला फिर से बता दो, पूरा फॉर्मूला ही आएगा कहाँ से? तो अच्छा सही है, सही है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4, और जो थीटा है वो है 90 डिग्री। अच्छा हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है जे। तो a माइनस बी निकालना है, मतलब कि हमें b का क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस का b वेक्टर, ये हो जाएगा माइनस का b वेक्टर। तो हमारा r कहां पर आएगा? r कहां पर आएगा जरा बताएंगे भाई साहब? r आएगा यहाँ, यही तो आएगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री ये रहा हमारा h। चलो भैया आ जाओ। तो r इक्वल टू ए वेक्टर माइनस का b वेक्टर, तो हमारा पहला निकलेगा मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। भैया ये हो गया हमारा रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। भैया थीटा कितना है? भैया अगर हम माइनस भी कर दे तब भी 90 रहने वाला है, तो ये हो गया 90। तो r हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 90 वैल्यू 0, पक्का? ये तो गया पूरा, तो गया ही, ये तो चला ही जा गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रूट। मैंने बताया भी था 90 आया तो सीधा सीधा फेंक के मारो ना फॉर्मूला, तो ये फेंक के मारो, फेंक के मारो। अरे यार भाई 3 दिया 9, आर तो आ गया 5, ठीक है, है क्या? हाँ टेन अल्फा निकालते हैं हम, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है कि नहीं है? ये ना हो गया, ये तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। माइनस का 4 साइन 90 अपॉन में ए, मतलब ए कितना है 3, प्लस 4 साइन 90, ए देख, मेरा देख माइनस का बी, वो वहां लगा पड़ी है, देख बी माइनस का ना हो गया ताई, ये देख, तो माइनस का बी, तो टेन अल्फा हो जाएगा हमारा माइनस का 4/3। चाहे यहाँ पर ही छोड़ दें, चाहे थोड़े से कष्ट अगर आप कर सकते हो तो आप इसको ऐसे, आपके ऊपर, यही ठीक है यार, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? सबट्रैक्शन क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताएं, आगे बढ़े। नोट करना चाहते नोट कर लीजिए।